Hello everyone, in this video we are going to start a new chapter number 15, and name of chapter is Japan, and it is 15th chapter of your book. Okay, let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने बहुत बार बोल लिया आपको, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। आपने बोला था कि पूरी वीडियोस करा दो, मैंने वो करवा दी हैं आपको। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एक बार पहले सब्सक्राइब करो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पता मुझे कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिया और जापान के बीच में हमें रिलेशन पढ़ना है। इंडिया एंड जापान हैव अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशन। इंडिया और जापान के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। बिलेटरल ट्रेड मतलब कि जो दोनों के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, ये तो बिलेटरल ट्रेड इंडिया और जापान के बीच में जो होता है उसकी वैल्यू कितनी की कही गई है। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया था वो था $15.7 बिलियन। थर्ड पॉइंट क्या है, इंडिया और जापान। इंडिया इज़ जापान्स 18th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जापान का इंडिया 18th लार्जेस्ट पार्टनर है। अब जापान इंडिया का 13th लार्जेस्ट पार्टनर है, ठीक है। क्लियर हुई दोनों बात। अब इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है, मतलब कि यहाँ से जापान को जो सामान भेजता है वो क्या क्या भेजता है, ज्वेलर्स, जेम्स एंड टेक्सटाइल, ठीक है। और इम्पोर्ट क्या करता है, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल्स। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर। नो, जापान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है वो जापान करता है इंडिया में। और जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया टोटल ओवर कितना है, 30 बिलियन है। इंडिया और जापान हैव अ कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA, ठीक है। एक एग्रीमेंट है ये हमारा, मतलब कि जो इंडिया और जापान के बीच में कौन सा एग्रीमेंट है, कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। और इसका एम क्या है, रिड्यूस करता है ये टैरिफ मतलब टैक्सेस को, इंक्रीज करता है ट्रेड को दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया और जापान के बीच में एक और जो एग्रीमेंट हुआ था वो था रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और इसका एम क्या है, फ्री ट्रेड करवाना, मतलब जो कि भी ये करेंगे मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे कोई टैक्सेस नहीं लगेगा। फ्री ट्रेड एरियाज अमंग 16 एशियन कंट्रीज़ में मतलब कि क्रिएट करना इनका एम है, इसका RCEP का। इंडिया और जापान के बीच में स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है। एरिया कि कौन से एरिया में, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के एरिया में। एक यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिया और जापान के बीच में स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है किसमें, हेल्थ केयर और मेडिसिन्स में। और एक और था, हाँ ये रहा, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है किसमें, एरिया ऑफ डिफेंस में। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एरिया ऑफ डिफेंस एंड किसमें, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन्स में, ठीक है। 15 पॉइंट क्या है हमारा, इंडिया और जापान कंडक्ट करता है मिलिट्री एक्सरसाइज को, क्योंकि इनके बीच में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है डिफेंस में, तो फिर वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेगा। और कल्चर भी एक्सचेंज होते हैं, इंडिया और जापान है कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं। जापान लैंग्वेज एंड कल्चर पॉपुलर है इंडिया में। इंडिया एंड जो जापान साइंस और टेक्नोलॉजी में भी मतलब कि बहुत ज़्यादा चलता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इनके। जापान कंपनीज ने सेटअप किया है यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर इन इंडिया, ठीक है। दोबारा देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें रिलेशनशिप में। इंडिया और जापान के बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग है। और जो उनके बीच में जो ट्रेड होता है, बायलैटरल ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो कितना है, $15.7 बिलियन है। और इंडिया जापान की तरफ से मतलब जापान में इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा रैंक है, 18th है। और जापान का इंडिया में 13 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रैंक है, इसमें 13 रैंक है। इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलर्स। इंपोर्ट क्या करता है, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स। और जापान इन्वेस्टर माना बल्कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में। और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कितना किया है, $30 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है। और इंडिया और जापान के बीच में CEPA एग्रीमेंट हुआ था। और उसका एम क्या है, टैरिफ टैक्सेस को कम करना और इंक्रीज़ करना ट्रेड को दोनों कंट्रीज़ के बीच में। नेक्स्ट 11th पॉइंट है, इंडिया और जापान के बीच में RCEP भी एग्रीमेंट हुआ था। इसका एम क्या है, फ्री ट्रेड करना, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाएगा वो फ्री ट्रेड रहेगा, कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे। और ये 16 नेशंस में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है।
इंडिया और जापान के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है किस चीज़ में, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस में, और डिफेंस में, और हेल्थ केयर एंड मेडिसिन सेक्टर में। और ये फिर जो डिफेंस में इनका अच्छी पार्टनरशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, तो फिर वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। इंडिया और जापान के बीच में कल्चर एक्सचेंज होता रहता है और लैंग्वेज और कल्चर पॉपुलर है जापान का इंडिया में। और साइंस और टेक्नोलॉजी में भी मतलब कि बहुत अच्छे पार्टनरशिप है, दोनों जो अच्छे पार्टनर्स हैं। और जापान की कंपनीज़ ने यहाँ पे सेटअप किया है रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर्स इंडिया में। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 15 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और अब इसके हमें देखना है टेंस जो वो है ग्राफ, वो देखते हैं अब हम। देखो आप इस तरीके से ग्राफ बना सकते हो इंडिया और जापान के मतलब जो ट्रेंड्स हैं ट्रेड में, वो देखते हैं। देखो यहाँ पहले जो ये नीचे वाला जो कलरिंग पार्ट है वो है हमारा इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट किया है इतना $, एक्सपोर्ट किया है इतना $, ठीक है। देख लो यहाँ पे ईयर लिखे हुए हैं इतने में इतना। अगर आपको बैलेंस भी निकालना तो आप बैलेंस निकाल सकते हो यहाँ पे, इस तरीके से बना सकते हो आप। 2015 और 16 में कितना था, 10,000 से ज़्यादा था। और इसमें ये हमें क्या था, ये इंपोर्ट वाला हिस्सा कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो हमारा बैलेंस क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो आप इस तरीके से बना सकते हो टेंस को, और इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आपको लिखना तो आता है ना, इतना इंपोर्ट किया 2016 में इतना था, फिर इतना था, फिर बाद में इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन लिख देना। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 15 जो कंप्लीट होता है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब फर्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।